पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। अच्छा। मेरा नाम है अशोक शर्मा। किसानों से आग्रह करता हूँ कि हर किसान को मधुमक्खी पालनी चाहिए। अब क्यों पालनी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, मधुमक्खी से सबसे बड़ा और पहला मुख्य फायदा है 30% जिस फसल में आप मधुमक्खी को पालते हैं उस फसल में 30% यानी 30% अतिरिक्त आय आपकी होती है। मतलब आमदनी बढ़ाएगी, पैदावार बढ़ाएगी, दाना स्वस्थ बनेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, फूल जो भी फ्रूट बनेगा, जो अनाज बनेगा, दाना स्वस्थ बनेगा और शानदार बनेगा। जिस पे पॉलिनेशन यानी परागण क्रिया मधुमक्खी ने जिस पौधे पे कर दी, उस फल को, फूल को, अनाज के दाने को स्वस्थ और तैयार होना है। पहला फायदा कि 30% पैदावार की बढ़ावट। दूसरा फायदा, अगर आप किसी बगीचे में या अपने खेत में या बागान में या कहीं भी गार्डन में आप मधुमक्खी रखवाते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, किसी भी तरह का आपको पेस्टिसाइड यानी जहर का आपको उपयोग नहीं करना है। जहां मधुमक्खी के बक्से आपने लगवा दिए वहां आपको कभी भी किसी भी तरह का जहर यूज करने की आवश्यकता नहीं है। 2 फायदे। तीसरा फायदा क्या है कि आर्थिक आमदनी। अब आर्थिक आमदनी साहब क्या होती है मधुमक्खी से? पहला काम शहद का उत्पादन, दूसरा काम मोम का उत्पादन, तीसरा काम पराग जिसको बोलते हैं, पोलन जिसको बोलते हैं, पराग का उत्पादन। अच्छा, मधुमक्खी इतना काम करती है? मधुमक्खी से कम अगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ किसानों को कि अगर सही गहराई में जाएंगे तो मधुमक्खी से 50 फायदे हैं, 49 भी नहीं 50 फायदे हैं और एक से एक बढ़कर फायदा है, एक से एक बढ़कर फायदा। मुख्य फायदे आप बता दिया हम आपको। पैदावार की बढ़ावत, मोम की पैदावार, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मोम बेच सकते हैं, पराग बेच सकते हैं, मधुमक्खी बेच सकते हैं, बक्से बेच सकते हैं, यहाँ तक कि इसका वेनम जहर जिसको बोलते हैं इसका जहर बेच सकते हैं, रॉयल जेली बेच सकते हैं। एक परपोलिस इसमें वो बनाती है, मधुमक्खी बनाती है। हमको क्या करना है, मधुमक्खी पालन का आपको काम करते हैं तो आपको न पानी चाहिए, न बिजली चाहिए, न जमीन चाहिए, न घर चाहिए, मकान चाहिए। क्या चाहिए? या न तो मेरी जमीन है ये, न आपकी जमीन है, ये एक गौशाला की जमीन है जिसमें जमीन भी नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जमीन, पानी, बिजली कुछ नहीं चाहिए। करना क्या है आपको, खाली इस मधुमक्खी को ले जा करके ये बक्से उतारने हैं। कौन सी जगह उतारने? जहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप नहीं हो, जहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप नहीं हो और लगभग पर्याप्त मात्रा में आसपास कहीं भी 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो दायरा स्क्वायर है उस एरिया में पानी पर्याप्त होना चाहिए। पर पानी भी कौन सा? पानी चाहिए मधुमक्खी के लिए साफ सुथरा पानी। मधुमक्खी कभी भी गंदा पानी नहीं पीती। इसके लिए आयुर्वेद में और पूजा पाठ में सर्वोत्तम सबसे शुद्ध शहद को माना गया। क्यों माना गया है? कोई भी बंदा ऐसा बता सकता है कि हमने गंदी नाली में मधुमक्खी को पानी पीते हुए देखा हो? कहीं नहीं देखा होगा। मधुमक्खी जब भी पानी पिएगी शुद्ध और ताज़ा पानी पिएगी, चाहे वो कोई सीमेंट का बिलिया हो, चाहे घड़ा हो, चाहे मटका हो। यहाँ तक कि अगर सीधे नल से पानी की बूंद गिर रही है तो वहाँ से पानी लाना, चाहे कितनी दूर से लाना पड़े, वो कभी भी मधुमक्खी गंदा पानी नहीं पिएगी। इसके लिए पूजा में और आयुर्वेद में सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम शहद को माना गया है। आप ये बता रहे हो, थोड़ा उससे पहले ये बता दो कि जो किसान मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हैं जी, उनको क्यों, मतलब वो क्या करे ऐसा कि देखिए, मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हैं तो किसान बहुत बड़े घाटे में क्यों है? अभी मैं मेरी बताता हूँ, इस साल की बताता हूँ। मेरे पास 225 बक्से हैं आज की तारीख में, 225 बक्से। एक बक्से में 8000 मधुमक्खी है, एक रानी मक्खी है, कुछ ड्रोन भी है। बाकी मक्खियाँ तो सब मादा ही है, लेकिन उनमें प्रजनन क्रिया करने की शक्ति नहीं है उनमें। खाली एक रानी मक्खी है जो अंडा देती है। फायदा क्या हुआ? अभी मेरे पास 225 बक्से थे, किसी गाँव में 10 बक्से किराए पे गए, कहीं 13 गए, कहीं 15 गए, कहीं 17 गए, कहीं 2 गए, कहीं 3 गए। अभी जो आप मेरे आज फार्म पे आए हैं, ये कल ही पूरी मधुमक्खी यहाँ आकर के स्टोर उतारी है हमने, जगह गई हुई थी। अब गई हुई कहाँ थी? देखिए, गाजर का बीज वो तैयार करता है, अनार की खेती कर रहा है, अमरूद की खेती कर रहा है, किन्नों की खेती कर रहा है, मौसमी की खेती कर रहा है, प्याज का बीज तैयार कर रहा है, पान मेथी का बीज तैयार कर रहा है, गोभी का बीज तैयार कर रहा है। तो उनमें परागण क्रिया चाहिए। तो परागण क्रिया सर जी, वर्ल्ड में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दवाई से परागण क्रिया हो सकती हो। या तो हवा के द्वारा परागण क्रिया हो सकती है और अन्यथा मधुमक्खी परागण क्रिया कर सकती है। अब सर जी फायदा बताऊँ मैं, क्या फायदा हुआ? इस 1-1.5 महीने में हमने इस मक्खी को जाके देखा भी नहीं। एक बक्से का 1500 रुपया लेता हूँ किराए का, लाना अगले को, ले जाना अगले को। अब वो 5 दिन रखे, 10 दिन रखे, 15 दिन रखे, महीना रखे, 20 दिन रखे, उसका जब तक काम होता है, जब उसकी परागण क्रिया पूरी समाप्त होगी तो उस टाइम मेरे को पहुंचा दो। अभी कम से कम 80-90 हज़ार रुपये मेरा किराया आया इस महीने में। तो सर जी आर्थिक स्थिति आप सोचो कितनी मजबूत होती किसान की। ये मधुमक्खी मेरे पास थी तब ये पैसा आया, नहीं तो कहाँ से आता?
दूसरी बात, एक साइकिल सिस्टम है, पूरी साल ही इसमें इनकम है। अभी क्या इनकम है, अभी कहीं फूल नहीं, अभी शहद तैयार नहीं होता, तो साहब सब्जी मधुमक्खी बढ़ा करके मधुमक्खी बक्से बेच लो, आप पोलन बेच लो साहब, आप मोम बेच लो, आप कुछ मतलब बेचने वाला ही सामान है, खरीदना कुछ नहीं, खरीदना इतना ही है। आपकी जो देख रेख है, जो आप देख रहे हैं बक्सों में साफ सफाई आज हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से देख भी रहे हो आप, यही काम है मुख्य। और भाई साहब मैं तो जहाँ तक आपके माध्यम से हर किसान से आग्रह करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि हर किसान को मधुमक्खी पालनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मधुमक्खी नहीं पाल सकते तो कम से कम अपनी फसल में, चाहे आप किराए पे मंगाएं, मधुमक्खी मंगा करके बक्से जरूर लगाएं सीजन में, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पेस्टिसाइड के पैसे बचेंगे और 30% पैदावार अधिक होगी। इसका मैं चैलेंज करता हूं, मेरी मधुमक्खी नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। क्यों कि मैंने प्रैक्टिकली 3 साल से तो कंटिन्यू, चौथी साल हो गई है, 4 साल से कंटिन्यू मैं करवा के लोगों की फसल करवा के देख के आ रहा हूँ कि हाँ वास्तव में भाई साहब फायदा हुआ। तो मधुमक्खी पालना किसान के लिए इतना आवश्यक है जितना गाय और भैंस पालना, लेकिन लोग पालते नहीं, लोग डरते हैं। और आजकल तो देखो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से सब्सिडी भी है, सब्सिडी बक्सा लेके आओ आप और आराम से अपना काम करो। तो ये काटती नहीं मक्खियाँ? बिल्कुल काटती सर, देखिए काटती है। अब आप सर्प के बारे में पूछेंगे, सांप काटता है क्या? सांप कभी भी चल करके आपको नहीं काटता। आज तक कोई भी ऐसा कोई आदमी आप प्रमाणित कर सकते हैं कि सांप आया सीधा मेरे को आके काटा? कभी नहीं काटता। अपनी सुरक्षा के लिए सांप और मधुमक्खी डंक मारती है। मधुमक्खी ऐसा लगा कि दुश्मन आ गया, अपने घर को तोड़ेगा, अपने घर को हटाएगा, उस टाइम वो आक्रमण करती है। और आक्रमण क्यों करती है? मधुमक्खी के डंक में इतना, एक ये मान लो कि सैटेलाइट सिस्टम है, एक मधुमक्खी डंक मारेगी तो उसकी स्मेल सैटेलाइट से फास्ट काम करती है, वो अपने घर में जाके बताती है कि दुश्मन आ गया है और ये दुश्मन यहाँ खड़ा है, यानी सैटेलाइट सिस्टम है। उसकी इतनी खतरनाक खुशबू है कि खुशबू से पूरी मक्खी आकर अटैक कर जाती है। वो तभी झुंड में एक पीछे पड़ जाए। हाँ जी। और क्यों पड़ती है? उनको लग रहा है कि कोई दुश्मन आ गया और अपना घर को तहस नहस करेगा, नुकसान करेगा। ऐसे कभी मधुमक्खी आकर नहीं काटती। मैं आपको अभी हमारे फार्म में आपको एक मधुमक्खी का छत्ता पकड़ाऊंगा, छत्ता अपने हाथ में दूंगा, आप हाथ में लेकर के आप देखो, आप आइए, आपके कैमरामैन आइए, मैं दिखाता हूँ। अभी हम काम ही कर रहे हैं कि मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा पाले किसान और अपनी पैदावार बढ़ाएं और अपनी आय बढ़ाएं। खर्चे का स्रोत है भाई साहब। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए मधुमक्खी काटती है कि आपके सामने ही है, आपके सामने बक्सा खोलूंगा, सब काम आपके सामने कर रहा हूँ। ये मधुमक्खी है, 8000 मधुमक्खियां हैं इसमें। ये 8000 मधुमक्खी है, देखिए। हाँ, बक्से में खाली आउट गोइंग और इनकमिंग, यानी ये मेन गेट इतना ही है, ये सब वॉचमैन है। और मधुमक्खी मैं आपको बताता हूँ किसानों के लिए, जानकारी के लिए, इसमें पूरा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में क्या क्या है देखिए, इसमें रानी की सेवा करने वाले हैं, बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी है, वॉचमैन है, नर्स है, डॉक्टर है और रानी की सेवा करने वाले हैं, सफाई झाड़ू लगाने वाले हैं। और इनमें क्या चाहिए और कहाँ से पानी लाना है, कहाँ से शहद लाना है, कहाँ से पोलन लाना है, इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है। अब क्या, हम तो मधुमक्खी का काम करते हैं, हमको तो नॉलेज हो गया। अभी जो आप गेट के सामने देख रहे हैं ना, ये वॉचमैन है, परमानेंट इनकी ड्यूटी यही है। आप यहाँ अभी उंगली करेंगे तो आपको काटने लिए ये सब चौकीदार है, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी ड्यूटी है यहाँ। और आप रात को भी बक्से में आप आएंगे, चाहे ठंड का समय, चाहे बारिश का समय, चाहे गर्मी का समय, ये वॉचमैन, ये चौकीदार आपको गेट पे मिलेंगे। अभी आपने सवाल किया ना कि मधुमक्खी काटती नहीं क्या, अब आपके सामने इस बक्से को खोल रहा हूँ, ये देखिए इसमें 9000 मधुमक्खी है। अभी मेरे को काटती है क्या? मैं आपके हाथ में दे दूंगा छत्ता, देख के बताइए आप काटती है क्या? इसको क्या है, थोड़ा सा मधुमक्खी को निकालने का तरीका होना चाहिए। बस सिस्टम से निकालेंगे, कभी मधुमक्खी नहीं काटती है। और अगर काट भी लेती है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी नुकसान नहीं कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए। ये देखिए आपका कैमरामैन दिखाएगा। अब मैं अपना हाथ दिखाता हूँ, देखिए काटती है क्या? देखिए मेरा हाथ कहाँ है, काटती है? नहीं काटती है, नहीं काटती है। किसान क्यों डरता है, क्यों डरेगा? ये काटती क्यों नहीं? ये बस देखिए इनको निकालने का और इनमें काम करने का तरीका। अभी इसको आप जल्दी से आएंगे, जैसे छेड़छाड़ करेंगे तो तुरंत अटैक करेगी, आपको काटेगी, मेरे को काटेगी, सबको काटेगी। जब हम शहद निकालते हैं तो जरूर काटती है, और हम वैसे ध्यान भी रखते हैं, काटेगी तो कितना काटेगी, बहुत ज़्यादा नहीं काटती। अभी मैं आपके माध्यम से सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ किसानों को इसमें क्या क्या है। अभी आपका कैमरामैन दिखाएगा, देखिए ये इस पक्ष में सब कुछ दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए साहब, अब देखिए इसमें क्या क्या है। ये पूरा जो चमकदार है, ये शहद का पार्ट है, आप देखिए चांदी से चमक रहा है। और ये लाल जो रेड कलर के हैं, ये ब्रूड और लार्वा और अंडा है। अब कई लोगों को कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में कि भाई साहब ब्रूड और अंडा लार्वा क्या होता है। अब मैं आपके माध्यम से दिखाता हूँ।
ये देखिए जो रेड कलर का है ना, ये ब्रूड और लार्वा और अंडा, और ये है क्वीन, रानी का घर, जिसमें रानी ने जन्म लिया है। ये देखिए अलग टाइप का सेल है, इसको मैं तोड़ के हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें क्वीन का जन्म होता है। ये पूरा जो चमक रहा है ये पूरा शहद है। ये अंडे लार्वा है, अंडे लार्वा और ब्रूड है। ये इनमें से मक्खियाँ निकलेगी। हाँ, इसमें से बस ये मान लो तैयारी है, जो फूल गया ना, ये कल और परसों अब ये देखिए इसमें नए बच्चे, ये बिल्कुल नए बच्चे, ये देखिए ये नहीं है, ये बिल्कुल नया बच्चा है, ये बिल्कुल नया बच्चा है। तो एक रानी एक दिन में पर डे के 1500 से 2000 अंडे देती है सर। ये सबसे बड़ी इनकम। अगर आप मधुमक्खी का ध्यान आप रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो आप मधुमक्खी बढ़ा करके और पैसे कमा सकते हैं। तो वो कितने दिन में बन जाते हैं बच्चे अंडों से? आज जो अंडा दिया है रानी ने, वो ठीक 15 दिन में वो बच्चा बन करके बाहर आ जाएगा। अच्छा, बच्चा बन करके बाहर आ जाएगा। और आज जो बच्चा जन्म लिया है उसकी आयु मात्र 45 दिन है, यानी 1.5 महीने में वो खत्म हो जाएगा। एक रानी मक्खी इसमें ऐसी है जिसका आज जन्म हुआ है और एक ही बार प्रेग्नेंट होती है लाइफ में, गर्भवती एक ही बार होती है, गर्भधारण एक ही बार करती है, और 3 साल तक कंटिन्यू लगातार 1500 से लेकर के 2500 अंडे तक अंडे देती है पर डे के अंडे देती है। तो भाई साहब मधुमक्खी बढ़ती है, आप मधुमक्खी को बढ़ा सकते हो। मधुमक्खी बढ़ाएंगे तो मधुमक्खी बेच के फायदा है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। अब देखिए ये तो हम तो कैप तो इसलिए लगाते हैं कि आपके माध्यम से बच्चे लोग देखते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो और सेफ्टी में काम करें। जबकि मक्खी बिल्कुल मैं आपके सामने ऐसे आराम से ऐसे खड़ा होकर के काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो कहेंगे ना, जो काम कर सकता हूँ, कोई मक्खी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। कुछ भी काम करने का थोड़ा तरीका, थोड़ा सिस्टम है इसमें। मधुमक्खी में काम करते तो आप जल्दीबाजी नहीं करें। राजस्थान में घोड़ा मक्खी होती है, हाँ, जिसको माताजी वाली मक्खी बोलते हैं, मुवाड़ बोलते हैं, और घोड़ा मक्खी बोलते हैं, और घोड़ा मोह बोलते हैं, अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं। उसका अगर अटैक हो गया तो आदमी को तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी भी है। अगर आपको और डोज मक्खियाँ खा गई तो लापरवाही नहीं करें, आप पहले डॉक्टर के पास जाएं कि हमको इतनी मक्खियाँ खा गई साहब। अब सर जी उनसे बचाव के लिए क्या करें? मान लीजिए आप जंगल में हैं और कहाँ काटती है ज़्यादा, शमशान भूमि में दाह संस्कार के समय जो है सनातन धर्म में जो दाह संस्कार होता है, संस्कार में एक साथ जो आदमी जो जाते हैं और उसमें कई तरह की जो, जैसे हम लोग वहाँ हवन वगैरह भी करते हैं संस्कार के समय, खुशबू की वजह से मक्खियाँ उत्तेजित होती है और ज़्यादा भीड़ की वजह से उत्तेजित होती है, या ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जैसे साउंड बज रहा है तो मक्खियाँ उत्तेजित होती है। उस समय क्या करें? अब मान लीजिए आप अकेले हैं और खेत में बहुत और साइड में आपको मक्खियाँ खा गई, तो अगर ज़्यादा और डोज अगर मक्खियाँ खा गई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करें? तुरंत आपका ये शर्ट का बटन खोलना है। बटन खोल के आपके पास कोई हथियार नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं है। जबकि अगर संस्कार में आप जाते हो तो कम से कम एक सनातन धर्म के हिसाब से भी आपके हाथ में तौलिया होना चाहिए, सर पे तौलिया होना चाहिए। वो अगर तौलिया है तो तौलिया से मुंह ढक करके आपको 15 से 20 मिनट इस पोजीशन में बैठ जाना है। इससे क्या होगा? 15 से 20 मिनट तक अगर आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी तो मधुमक्खियाँ आपके ऊपर बहुत मक्खियाँ आएगी। लेकिन अगर 10-15 मिनट आपने हिलना डुलना बंद कर दिया तो अपने आप वो चले जाएगी। और आपने यूं कर दिया और आप भागने की कोशिश करेंगे तो मक्खी कतई नहीं छोड़ेगी। चाहे आप 2 किलोमीटर भाग लो, 2 किलोमीटर उसकी रेंज है, 2 किलोमीटर आपको पीछा करके काटेगी, बहुत मात्रा में काटेगी। जैसे मक्खियाँ ने अटैक कर दिया तो चुपचाप कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास तौलिया कपड़ा कुछ नहीं है तो अपना ये 2 बटन खोलो, शर्ट को ऐसे मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा आपके कैमरा के माध्यम से। बस ये बटन खोलना है आपको, बटन खोल करके और इस पोजीशन में देखिए, बस ऐसे बैठ जाना है। 15 मिनट आपको बैठे रहना है, चाहे कोई सी मक्खी काटे। अकेले हैं आप और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहाँ बचाने खेत में है, खलिहान में है, गार्डन में है, बगीचे में है, कोई यात्रा में है या कहीं गए हुए हैं और उस टाइम अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए उनसे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप जिस पोजीशन में, इस पोजीशन में आप बैठ जाइए। बैठ करके 15 मिनट तक आपको कोई भी आपका शारीरिक क्रिया नहीं करनी है। आपको 15 से 20 मिनट का जो समय होगा उस टाइम ये मक्खी अपने आप अपने घर चली जाएगी और आप अपना काम कर लीजिए। ये देखिए चारों तरफ मक्खियाँ, चारों तरफ बक्से। और यहाँ ला के रखने का कारण ये है कि हमारे ज़मीन में, हमारे खेत में अभी कोई फूल नहीं है। हमारे सिंगराउट गाँव की गौशाला का जो प्रांगण है उसमें आप अभी शूट कर रहे हैं और ये पौधे लगे हुए हैं। ये करीबन 15 से 20 हजार पौधे हैं। हाँ, 10,000 पौधे एक साथ लगे हैं। तो हमने डिसीजन ये लिया कि यहाँ देखिए काफी तरह के, देखिए ये फूल है। अब इसमें क्या है? इसमें दोनों चीज है। ये इसका नाम है जंगली, ऐसे वैसे तो यहाँ तो कई बीजेपी बोलते हैं, कई कौन सा घास बोलते हैं, कई कौन सा घास बोलते हैं, जबकि ये जंगली सूर्यमुखी है। इसमें पराग भी है
और शहद भी है। यानी मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ काफी। अभी ये देखिए सब बक्से छाया में पड़े हैं, आप देख रहे हैं, किसी बक्से में धूप नहीं है। इसके लिए हमारे फार्म से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। इसके पहले सौंप लगी हुई थी, सौंप का शहद, 9 तरह के शहद मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ विद गारंटी, लैब टेस्ट की गारंटी मेरे शहद की। किसी भाई को प्योर शुद्धता के साथ दवाई के रूप में लेना हो, नॉर्मली खाना हो, बच्चों के लिए लेना हो, माँ बाप के लिए लेना, किसी भी। और शहद मैं आपको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आम आदमी को शहद का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो वृद्धावस्था में है, चाहे बचपन है, चाहे बच्चे हैं, चाहे यंग ब्लड है, सबको शहद। अगर आप लगातार शहद यूज करेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट तो दिमाग से बात निकाल दो। कम से कम 400 तरह की बीमारी में शहद काम करता है। उनके बारे में मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे खाली मधुमक्खी पालक हूँ। लेकिन हमने सुना है, हमने देखा है, लोगों से सुना है, बार बार ऑल ओवर इंडिया की जब भ्रमण करते हैं तो अलग अलग जगह से अलग अलग बातें निकल के आती है। तो आपने ये जो सारी चीजें बता दी, जी, जी। ये चीज नहीं बताई कि आपने ये जो मक्खियां लगा रखी है, जी, जी। तो ये इनको पाल तो सकते हैं, हमें तो दिख गया, मतलब ये कौन सी वैरायटी है मक्खियों की, या फिर जो ये भी आपने लगे सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए हिंदुस्तान में 6 तरह की मधुमक्खियां हैं और उनमें से 3 तरह की मधुमक्खी को पाल सकते हैं। और विशेष तौर से मैं बताऊं, एपिस इंडिका, एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा, ये 3 मुख्य मक्खियां हैं। बाकी तो 6 प्रजाति है पूरे भारतवर्ष में, ये 3 मुख्य प्रजाति है। अब एपिस सेराना जो है वो तो बड़ी वाली है, उसको आप पाल नहीं सकते। एपिस इंडिका है वो छोटी, आपने देखा होगा कई मेड़ों में, कई छोटे छोटे घरों में छत्ते बना के रखती है, उसको पाल नहीं सकते। हमारी जो है ये इंपोर्टेड मक्खी, इटली से इंपोर्ट की हुई मक्खी है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। और मधुमक्खी पालन में सबसे ज्यादा सक्सेस मधुमक्खी जो है ये एपिस मेलिफेरा, हमारी इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ये जो बड़ी मक्खी है उससे 25% छोटी है, छोटी वाली जो मक्खी होती है उससे 75% बड़ी है। और काटने में काटती वो भी है, काटती ये भी है, लेकिन आपको अभी दिखाया में तरीके से मधुमक्खी में काम करेंगे। कहने का मतलब हार्मफुल कम करती है? नहीं, करती नहीं। दूसरी बात सर जी, सबसे बड़ा इनका फायदा बताऊं, ये अगर 1-2 काट लिया आपको तो ये आकर के पूरी मक्खियां कभी भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। 2-4-5 काट सकती है। अगर 2-4-5 मधुमक्खी आदमी को काटती है तो शरीर में कुछ भी नहीं होना है। अगर वो जंगली मक्खी ने काट ली तो आपको आवश्यक है कि एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर जंगली मक्खी कोई भी काट लेती है और कई आदमी को रिएक्शन होता है तो उसमें लापरवाही नहीं करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जाकर के एविल का इंजेक्शन या एविल के टेबलेट, जो भी डॉक्टर की सलाह हो वो काम अवश्य करें। मैं तो सेफ्टी के लिए सबको बताता भी हूँ, और सेफ्टी में काम करना चाहिए। कभी भी विदाउट कैप और विदाउट ग्लोव्स काम नहीं करें। हम तो क्या कि आदत सी हो गई है, हालांकि कर तो हम ही करते रहे, लेकिन हैबिट हो गई। आज 8 साल से मधुमक्खी का काम कर रहे हैं तो सर जी थोड़ी आदत सी हो गई है। मधुमक्खी के पूरे एक्सपर्ट है, कोई भी काम करवाना हो तो एक बार बताने की आवश्यकता, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं कि राजू जी क्या है क्या नहीं। राजू जी थोड़ा सा बताएंगे भाई साहब, अभी आप क्या कर रहे हैं, इनको बताइए आप। अभी हम बक्से की सफाई कर रहे हैं और बक्सा चेंज कर रहे हैं। अभी क्या आगे का समय थोड़ा खराब चल रहा है मक्खी के लिए। ये देखिए सफाई क्यों कर, अभी सफाई क्यों जरूरी है, आपका कैमरामैन दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सफाई क्यों जरूरी है। ये देखिए, ये सफाई नहीं करेंगे ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको बोलते हैं मोमी कीड़ा। ये कीड़ा हो गया है। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो बस ये सफाई नहीं करेंगे ना तो ये पूरी मोम का जो छत्ता आप देख रहे हैं ना, इस छत्ते को 15 दिन में खा करके खत्म। इसके अंदर पूरा कीड़ा ही कीड़ा है, एक लटनुमा है, वो खा जाएगा। तो इसलिए अब सफाई कर देंगे। अब इन बक्सों को 2-4 मिनट देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए भाई साहब कितना बड़ा फायदा है। परागण क्रिया देखिए सर, इधर आइए आप। परागण क्रिया और शहद का उत्पादन, पराग का उत्पादन। ये मधुमक्खी पालन में ना जी, खेती में तो फायदा होता ही है जी, जी, लेकिन जो आप बता रहे हो शहद, मोम ये वही है क्या जो मोमबत्ती वाला मोम है? एकदम। अब आपको बताऊं जो फेशियल क्रीम पे, अच्छा फेशियल क्रीम में जो मोम का फेशियल क्रीम जो भी आ रही है ना उसमें मोम का फुट आ रहा है। अच्छा। और पराग क्या है? पराग आप गूगल पर सर्च करना, सुपर फूड जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान में वर्ल्ड में सुपर फूड के नाम से ज्यादा है पराग। उसको खा सकते हैं? आज खा सकते नहीं, बहुत शानदार चीज मिलती नहीं ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल आपको शहद और पराग और मोम खरीदना तो मधुमक्खी पालक से खरीदिया। अच्छा। आपको 100% शुद्धता के साथ मिलेगा। मेरे पास भेजिए किसी भी आदमी को, गारंटी के साथ जो चीज दूंगा ना, शुद्धता की लैब टेस्ट की मेरी गारंटी, आप आराम से लेके जाइए। लैब टेस्ट करवा करके पेमेंट करो आप। मैं पहले पेमेंट भी नहीं लेता किसी चीज का। तो भाई साहब मधुमक्खी पालक लगभग मेरे हिसाब से 99% आदमी बिना मिलावट के और शुद्धता के साथ काम करता है। और मधुमक्खी पालक से आपको कभी भी चीज खरीदें, सलाह लें। हाँ तो बताइए इनके बारे में। अब देखिए सर जी फायदे आपको बताया ना,
अब सुपर फूड, हाँ। पराग, पराग किसी को बोलते हैं भाई साहब मधुमक्खी पराग, तो कई आदमी बोलते हैं भाई साहब पराग क्या होता है। देखिए ये जो फूल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ठीक है, इसके ऊपर एक पाउडर नुमा पदार्थ है, उसको आप लेंस लगा के देखेंगे, ये जो फ्लावर देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके ऊपर एक पाउडर नुमा पदार्थ है। वो मक्खियाँ क्या करती है, हाँ एक बात और बीच में याद आ गई, मक्खी के 6 पैर होते हैं। भगवान ने देखो क्या चीज बनाई है, 6 पैर होते हैं। 2 पैर है बॉडी मूवमेंट करने के लिए, और 2 पैर है इसके ऊपर जो पाउडर नुमा पदार्थ है उसको यूं कुचलेगी, और पीछे के जो पैरों में भगवान ने 2 टोकरी बनाई है, 2 जाली नुमा टोकरी बनाई प्रकृति ने। अच्छा, वो पैरों में कुचल करके टोकरी में डालेगी, यूं डालेगी, जैसे अपने जेब होता है। हाँ जी, आपने देखा होगा अभी सरसों को ये सीजनों की आपकी गाड़ियों पे, आपके मकानों पे पीले पीले से धब्बे गिर जाते हैं, तो ये वो पाउडर के हवा में जो मक्खी फ्लाई करती है ना, वो पाउडर नुमा जो लिक्विड होकर के और वो तरल पदार्थ बन करके और जो जाली में हो जाता है वो नीचे गिरता है। तो सर जी अब इसमें जो पराग है ये सुपर फूड केस है। आपके जिम्स जितने हिंदुस्तान में जिम है, उनमें जो बच्चे जिम करने जाते हैं उनको ये मान लीजिए कि उनको विशेष आवश्यकता होती है, और जितने आपके पावर के पाउडर, बॉडी के जितने पावर सप्लीमेंट जितने भी है ऑल ओवर वर्ल्ड के, उसमें सब में पराग की पुट आती है। अब वो पराग तो कौन सा है पता नहीं, मैं नहीं कह सकता और न उसके लिए बारे में सवाल करता, लेकिन मधुमक्खी पालक से आप पराग खरीदेंगे तो 101% आपको ओरिजिनल मिलेगा। रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। किस कलर का होता है ये? अब सवाल अच्छा किया आप, पराग कितने कलर का होता है और शहद कितनी तरह का होता है और शहद जमता क्यों है। सबसे एक मुख्य बात आती है सर जी कि सर ये शहद तो जम गया, तो आपके माध्यम से मैं आज ये क्लियर कर देता हूँ, जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है, जमने वाला शहद कभी नकली नहीं होता है, जिस प्रकार घी नहीं होता। हाँ जी, और हर तरह का शहद नहीं जमता है। आज मैं मेरे फार्म से 9 तरह का शहद निकालता हूँ, जिसमें 2 तरह के शहद ऐसे हैं जो जमता है। एक तो होता है लिप्टिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में नीलगिरी, और एक होता है सरसों, मस्टर्ड। सरसों का शहद आप निकालेंगे वो जमेगा। आप धूप में रखिए, अगर आपको ओरिजिनल की पहचान करनी है, ओरिजिनल है नहीं, तो बिना गर्म किए हुए आप धूप में रख दीजिए, 2 घंटे में लिक्विड हो जाएगा और हो जाएगा। फ्रिज में रखना नहीं है। कभी भी शहद को फ्रीजर नहीं करें, कभी भी शहद को डायरेक्ट चूल्हे पे गर्म नहीं करें, दोनों से नेचुरलिटी खत्म होती है, प्राकृतिक गुण खत्म हो जाते हैं। न तो फ्रीजर करना है, खाली आपको ग्लास के जार में। और कभी भी शहद अगर आपको स्टोर करना है, यूज करना घर के लिए, तो कभी प्लास्टिक में लगभग यूज नहीं करें, और या कोई फूड ग्रेड की प्लास्टिक हो तो उसमें यूज करें। आपको चीनी मिट्टी का बर्तन या ग्लास का जार, जैसे मैं ग्लास का जार देता हूँ, कोई भी आता है ना ग्लास का जार स्पेशल मंगा, ग्लास के जार में मैं शहद देता हूँ मैं। तो अब गला के जार को आप धूप में रख दीजिए 5 मिनट में, 5 मिनट में लिक्विड हो जाएगा, और जैसे आप अंदर किचन में अपने कमरे में ले जाकर 2 घंटे में वापस जम जाएगा। तो जमने वाला, अब जमता क्यों है, ग्लूकोज की मात्रा शहद में ज्यादा होने से जमता है। और ये जो पराग के बारे में बात चल रही थी, तो पराग सर जी बहुत सुपर फूड है। जो बच्चों के जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं ना, जो बॉडी के पावर सप्लीमेंट, उसमें 10% शायद मेरे साथ 20 या 30% की फूट आती है। और हम लोग मधुमक्खी पालक के पास आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। अब रहा सवाल कलर का, अभी यहाँ आप बोलेंगे आज मेरे को कि हमको पराग चाहिए तो हम पीला कलर लगा देंगे। आप 15 दिन बाद बोलेंगे अजवाइन पे हमारी मक्खी रखी हो तो बोलेंगे तो हम आपको सफेद देंगे। नीम पे मांगे तो सफेद देंगे, शीशम पे मांगेंगे तो सफेद देंगे। सीजनली कम से कम 9 तरह का शहद, तो 9 कलर का पराग होता है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शहद, अच्छा शहद में फर्क क्या है, शहद में सिर्फ पावर में शहद, चाहे अजवाइन का ले लो, आप तुलसी का ले लो, मस्टर्ड का ले लो, सरसों का ले लो, नीम का ले लो, पावर में एक ही है। खाली फर्क क्या रहता है, फर्क सुगंध का और स्वाद का, खुशबू और स्वाद। खुशबू और स्वाद अलग है। सौंफ का स्वाद थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अजवाइन का थोड़ा कड़वा रहेगा, नीम का थोड़ा कड़वा रहेगा। नीम की स्मेल आएगी, अजवाइन की स्मेल आएगी, सौंफ की स्मेल आएगी, सरसों की स्मेल आएगी। बस सुगंध और स्वाद का फर्क है। बाकी पावर के लिए, ताकत के लिए पूरा का पूरा दुनिया का शहद, शहद ओरिजिनल, मतलब मधुमक्खी पालक का शहद ओरिजिनल में से ओरिजिनल ही है। वो जो सफेद देख रहे हैं ना, ये पूरा शहद का एरिया है। अभी जो देखिए ये शहद, ये चमक रहा है ना, ये शहद है। अभी क्या है, दिन में मक्खी काम करती है ना, लाला के इनमें भर देती है। शाम को एक मधुमक्खी ऐसा प्राणी है दुनिया में जो 24 घंटे काम करता है। अब 24 घंटे साहब काम करती नहीं है, नहीं साहब, अब 24 घंटे काम करता कैसे। दिन में मक्खियां, जो वर्कर मक्खियां हैं, कर्मचारी मक्खियां हैं, जो नौकर मक्खियां हैं, वो लाला करके शहद, पराग, पानी भर देती है। अब क्या है, ये जगह नहीं है उसकी, ये शहद की जगह नहीं है। वो जल्दीबाजी में इनका दिन में लाला का स्टोर करना काम। अब शाम को इसको वापस उठाएगी। और ये पार्ट जो देख रहे हैं ना आप, मात्र ये 3 इंच का पार्ट, ये शहद का पार्ट है, यहाँ अंडा और लार्वा का पार्ट है, और ये है पोलन का। इसमें लाकर पोलन इकट्ठा करती है। पोलन जिसको पराग बोलते हैं हिंदी में, पराग। अब आपने सवाल किया कि पराग
कि भाई साहब कलर बताइए। पराग के कलर की कोई गिनती नहीं है। जैसे फूलों पे आप लगाएंगे, सफेद पे लगाएंगे तो सफेद पराग होगा, रेड कलर पे लगाएंगे, लाल पे लगाएंगे लाल होगा, पीले पे लगाएंगे पीला होगा, काले पे लगाएंगे काला होगा, नीले पे लगाएंगे नीला। यानी इसकी कलर की हम आपको ये नहीं कह सकते कि इतनी क्वालिटी है कलर। कैसे फूलों पे आप लगा रहे हैं उसका कलर वही कलर का पराग पाउडर लेके आएगी। अच्छा। और उसको इलाके अब वो पराग इसमें काम क्या करता है। पराग जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के बच्चे का, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपके माध्यम से मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए बच्चा ही है। एक मिनट, काटती नहीं, काटेगी नहीं? नहीं कुछ नहीं काटेगी। ये देखिए बच्चा है, ये बच्चा है। अब इसमें थोड़ी बीमारी है, इसके देखो डबल पंख है, आपके कैमरा मैन दिखाएंगे। ये जो डबल पंख है ना, ये कभी सक्सेस नहीं होगी, ये नहीं उड़ पाएगी। ये बच्चा ही है, इसमें इसका डबल पंख निकल गए। एक मिनट में दिखाऊंगा आपको, मैं पकड़ के दिखाता हूँ। इसके डबल पंख है, इसके लिए उड़ नहीं सकती, यानी 2 ही पंख होने चाहिए, इसके 3 पंख है। एक मिनट आपको, ये देखिए आपका कैमरा में दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये डबल पंख होने के नाते ये उड़ नहीं सकेगी। तो ये जो बच्चा जन्मा है अभी, तो इसके लिए जैसे अपनी माँ की खीस, चाहे बच्चा जन्मा हो, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, इंसान का, किसी को, तो जैसे ही हम माँ का दूध पिलाते हैं, तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, उसको पहले खाने के लिए तो खाने के लिए क्या चाहिए, तो वो साफ पराग है। पराग मधुमक्खी बड़ी भी खाती है, लेकिन बच्चे के लिए वो सुपर फूड है। सुपर फूड मतलब खीर से एक तरह का हो, तो पहले आप उसको यही खिलाइए। इसमें ये देखिए बीमारी है, इसका डबल पंख है, इसके लिए ये उड़ने में सक्षम नहीं है। ये देखिए, इसके पंख देखिए आप, ये 3 पंख है, यानी ये बच्चा कामयाब नहीं होगा। 2 ही पंख होने चाहिए उड़ने के लिए। ये इसके 4 पंख निकल गए ना, ये मतलब ये पंख कटे हुए, ये नहीं उड़ सकती है। ये छोटा बच्चा ही है, लेकिन उड़ नहीं सकती है। अब देखिए, नहीं काटती ना, आपके सामने पकड़ के रखिए ना हाथ से, तो डरने की आवश्यकता नहीं। किसान भाई आराम से मधुमक्खी पालन करो। और आज जो जिस मक्खी का जन्म हुआ है, केवल रानी मक्खी को छोड़ करके सब मक्खियों का 45 दिन में मृत्यु हो जाएगी, यानी 1.5 महीने का इनका जीवन काल है। और रानी मक्खी 3 साल तक, और रानी मक्खी का जीवन काल है 3 साल। आज जन्म ले लिया जो रानी, वो 3 साल तक लगातार आपको अंडे देगी। खाली मधुमक्खी में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी आपने सवाल, ये जो पराग है, जैसे शहद बिकता है वैसे पराग भी बिकता है? सर जी, पराग बिकता नहीं, पराग की तो एडवांस बुकिंग है। पराग हमारे पास होता ही नहीं कटा। क्या अब देखिए, शहद का जो आप काम कर रहे हैं, मधुमक्खी का काम कर रहे हैं, आपको टेक्निकली मशीनरी की आवश्यकता ही नहीं है। हाथ से सफाई कीजिए, बढ़िया शानदार। और वैसे ही पराग तैयार करना है, वैसे शहद तैयार करना है, वैसे मोम भी हम यही तैयार करते हैं। और मोम आपको एकदम 101% 100% ओरिजिनल मोम हम दे सकते हैं आपको। आप लैब टेस्ट करा के पेमेंट करो उसका। वो एक्स्ट्रा इनकम हमारी। वो इनकम क्या होती है, कब होती है, और मोम कब बनता है। शहद इकट्ठा होता है ना, तो शहद की परत, शहद की जो शील्ड एरिया होता है, उसको हटाने के लिए हटाएंगे ना, और शहद निकालेंगे, तो मशीन में वो इकट्ठा हो जाता है। शहद को जैसे ही छान करके सफाई करेंगे, और उसमें जो गंदगी निकलेगी, वो मोम है, वो गंदगी नहीं है, वो मोम है। उसको निकाल करके, और हमको कुछ नहीं करना, पानी में डाल करके, और जितना हो सके चूल्हे पे चढ़ा करके और हीट करके, और बढ़िया से उस पानी के साथ में उस मोम को चाड़ना है, गर्मा गर्म को। तो जैसे चाड़ेंगे तो पानी तो नीचे की परत तो नीचे रह जाएगी, और मोम आकर के ऊपर एकदम जम जाएगा। उसको आप 500 रुपए से लेकर के 800 रुपए तक किलो में आप बेच सकते हैं मोम को। हाँ जी। तो फिर पराग को क्या भाव बेचते हैं? पराग का कम से कम रेट बताया तो 1500 रुपए मैंने बेचा है, कम से कम। वो तो क्या पहचान वाले आदमी, 1500 रुपए केजी? 1500 रुपए केजी से लेकर के 3000 रुपए केजी तक मैंने बेचा है साहब पराग। हाँ जी, पराग। और शहद शहद क्या भाव? शहद मेरा जो शहद होता है ना, ये मान लीजिए आप 500 से लेकर 900 रुपए किलो तक बेचता हूँ मैं। अच्छा। कम से कम मेरा शहद की रेट है 500 रुपए, ऊपर 900 रुपए तक। तो किसान को 3 तरीके से तो फायदा होता है, मोम से, पराग से और शहद से। अब चौथा फायदा क्या हो गया? चौथा फायदा भी? हाँ जी, चौथा फायदा, मान लीजिए आप शहद नहीं निकालेंगे, पराग नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपको तो भाई साहब ये मधुमक्खी जो रोज बढ़ रही है, पैदा हो रही है, तो आप खाली बक्से ले आइए और मक्खी बढ़ाइए। और एक बक्से की आज मार्केट से आप बक्सा खरीदेंगे, एक बक्से की कीमत है साहब 4000 रुपए। आप बाजार से बक्सा लाएंगे ना, तो एक बक्से की कीमत है 4000 रुपए। मान लीजिए आपने साल में 100 बक्से एक साल में बढ़ा लिए, तो कीमत कहाँ चली जाएगी? 4 लाख रुपए। उसके बाद में शहद है, उसके बाद में पराग है, उसके बाद में मोम है। यानी कुल मिलाकर मधुमक्खी में फायदा ही फायदा, नुकसान एक ही है। अगर आप लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे और आपकी मक्खी डाउन हो गई, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान है।
मक्खी को डाउन नहीं होने देना है, मक्खी को हर 2-3 दिन में चेक करते रहे। 2-3 दिन नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं, कम से कम 5-7-10 दिन में आप एक बार मक्खी को चेक करते रहिए। अच्छा, देखिए उसमें कोई बीमारी तो नहीं लग गई। देखिए ये देखिए, आपका कैमरा मैन दिखाएगा, ये देखिए बीमारी आज जो हमने चेंज किया ना, ये देखिए साहब आपके आंख के सामने ये बीमारी है। ये हम सफाई क्यों कर रहे हैं आज, ये देखिए आपका कैमरा में दिखाएगा, ये देखिए ये पूरे कीड़े हैं जी, कीड़े हैं, ये पूरा मोमी कीड़ा है, ये पूरे खत्म कर पूरे पूरे देखिए आप अंदर से देखिए, ये देखिए छोटे-छोटे यहाँ कीड़े हैं ये कीड़े, ये आज छोटे हैं, फिर मोम जैसे इनको खाने को मिलेगी, ये बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के और आपको बक्से को खत्म कर देंगे। अब कोई लगाना चाहिए तो इनको, तो इनकी पर बक्से की क्या कॉस्ट रहती है, क्या इसी साइज का आता है, कहाँ से मंगवाए? देखिए मधुमक्खी का बक्सा की ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैंडर्ड साइज है। पहली बात तो ये आप साइज देख रहे हैं ना, ये एक ही साइज का बक्सा है और राजस्थान सरकार से आपको सब्सिडी पे भी बक्से मिल रहे हैं। 10 बक्से कम से कम ले सकते हैं आप और ऊपर से ऊपर ज्यादा बक्से, ज्यादा 100 बक्से ले सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। थोड़ा ये बता दीजिए मेरे को मधुमक्खी पालन करना है। जी, जी। मैंने बक्से मंगवा लिए। जी। ठीक है, अब मेरे को कितने दिन में, मैं क्या प्रोसेस करूँ, कितने दिन में मेरे को शहद मिल जाएगा? वो गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है शहद की? गारंटी भाई साहब बताऊं, ये प्राकृतिक चीज है। ठीक है, आप इनको जबरदस्ती इनसे शहद नहीं तैयार करवा सकते, न परागण क्रिया करवा सकते। अच्छा। ये अपने आप काम करने वाला प्राणी है और अपने आप ईमानदारी से काम करती है मधुमक्खी कभी भी आपके फार्म पे। तो अब साहब शहद तैयार क्यों नहीं होता? मान लीजिए 1 हफ्ते में शहद तैयार हो गया और अभी आप देख रहे हैं पेड़, आपका कैमरा में दिखाएगा, ये देखिए हवा चल रही है, तो इसमें आप शहद नहीं निकाल सकते। शहद तो स्टोर है आपके बक्से में, मधुमक्खी शहद भर रखा है। मौसम का भी हाँ जी, मुख्य फर्क पड़ता है भाई साहब, मेन आपको मौसम का ही ध्यान रखना है। अब मान लीजिए शहद तैयार है, अब आपका कैमरा में दिखाएगा ये बारिश का मौसम हो गया, ये आंधी तूफान आ रहा है, इसमें आप शहद नहीं निकाल सकते। क्यों? मक्खी बाहर निकलती नहीं है और जब तक मक्खी बाहर नहीं निकलेगी आप बक्से में कितनी मक्खी, क्योंकि जब शहद निकालते हैं तो पूरी मक्खी को बक्से में झाड़ करके और खाली छत्ता ला करके मशीन से शहद निकालना पड़ता है। और मशीन कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है मधुमक्खी में, आपको पहले बताया मैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कोई मशीनरी की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर मधुमक्खी पालन करते हैं ना आप, जमीन, बिजली, पानी कुछ नहीं चाहिए। तो सर जी अब शहद तो तैयार हो गया और आंधी तूफान आ गई, आज आपको शहद निकालना है, आप नहीं निकाल सके। कल हवा चली, कल नहीं निकाल सकते, परसों हवा चली, परसों नहीं निकाल सकते। आपने ऐसे करते करते 4 दिन निकाल दिए, तो 4 दिन में मक्खी तो बाहर निकली नहीं। तो इनको भोजन चाहिए, सुबह जो बच्चे जन्म रहे उनको, जो अंदर कर्मचारी है, जो वर्कर मक्खियाँ है, उनको भोजन चाहिए। तो अंदर बैठे बैठे ही खाएगी तो 5वें दिन पूरा शहद। अब साहब वो उनको कम से कम 10 दिन लगेंगे शहद तैयार करने में। 10 दिन के बाद में आपको 2-3 दिन स्टोर, आपको हार्वेस्टिंग करने में लगेंगे। कुल मिला करके आपको 15 दिन खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसे प्राकृतिक रूप से कैसे पता चलेगी कि इतने दिन में तो रेडी हो ही जाएगा? देखिए अगर मधुमक्खी, वही बात होती है, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि साहब आज बाजरा काटने वाला हो गया? आप किसान आदमी हो, बाजरे का पौधा आपने बोया, बाजरे की फसल लगाई आपने, आप कैसे आइडिया लगा रहे हो कि भाई साहब कल से हम बाजरे कटाई करेंगे? वो बाजरे का सिट्टा जो होता है, जो दाना होता है, वो दूर से बता देगा कि भाई साहब अब हमको कटाई कर सकते हो, नहीं हम तो गिर जाएंगे और मिट्टी में हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो जैसे हम बक्सा खोलेंगे, हम तो काम करते रहते हैं 5-7 दिन से, बक्सा खोलते हैं तो उस पर एक वाइट सफेद नमक टाइप का उसमें जैसे खोलेंगे ना, उसमें दिखाई देगा, यानी वो शील्ड एरिया हो गया है। आपको सुबह हार्वेस्टिंग करना, सुबह शहद निकालना है। शहद आप सुबह नहीं निकालेंगे तो फिर आपको नुकसान है। मौसम भी साफ है और अपनी लापरवाही से नहीं निकालेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों नुकसान हो जाएगा कि शहद तो अंदर मक्खियों ला के भर रखा है, बाहर मक्खी जाती नहीं है, वो तो बैठी बैठी खा रही है आराम से। आप तोड़ेंगे, शहद निकालेंगे तो उसके बाद में वो मक्खियाँ उतने काम करेगी। नहीं निकाले, वही बात है, आज आपको और हमको एसी में बिठा करके घर में भोजन मिलेगा, हम बाहर जंगल में क्यों आएंगे? तो ये जो बक्से होते हैं, जी जी, इनका खर्चा कितना आ जाता है? देखिए एक बार आपने बक्सा खरीद लिया ना, ठीक है, उसके बाद में केवल और केवल गाड़ी का माइग्रेशन, जिसको स्थानांतरण या जिसको बदली करना, जिसको एक जगह से दूसरी जगह फूलों पे ले जाना, इस किराए के अलावा अपना जो भोजन का खर्चा, जो वर्कर साइड में रहता है उसका भोजन का खर्चा के अलावा कोई खर्चा नहीं, कुछ भी। खर्चा क्या होता है, जैसे आपकी मधुमक्खी बढ़ गई आज तो फिर आपको बक्से चाहिए तो खाली बक्से मंगाओ, वो खर्चा होता है। तो वो खर्चा होता है तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। कैसे पता चला कि मधुमक्खी बढ़ गई? मधुमक्खी तो आप जैसे बक्सा खोलेंगे आपको लगेगा कि हम अंदर काम करें से इतनी मक्खियाँ टाइट होगी, तो उनमें से एक छत्ता निकालना है, एक छत्ता इसमें निकालिए, एक इसमें से निकालिए, एक इसमें से निकालिए, एक इसमें 4 छत्ते निकालिए तो आपका नया बक्सा चालू हो गया। और आज जो बक्सा आप निकालेंगे, 4 फ्रेम निकालेंगे, 13 दिन बाद में वो रानी ऑटोमेटिक रानी बन जाएगी। उसमें वो रानी हम बना देते हैं। रानी होगी तो 3 रानी अपने आप नहीं बनती? नहीं, अपने आप ये मक्खियाँ बनाती है। मक्खियाँ कैसे बनाती है? आपने तो बोला मक्खियाँ अंडे देते ही नहीं है। नहीं, अंडा, लार्वा और ब्रूड
इसके एक एक छत्ते निकाल करके दूसरे बक्से में हमको रखना पड़ता है और वो 13 दिन तक सेवा करेगी। और रानी के लिए एक रॉयल जेली भोजन होता है स्पेशल, वो खिलाएगी अंदर ही अंदर। और वो रानी का घर और रानी का ब्रूड अंडा लार्वा तैयार करेगी। और आज जो हमने छत्ते लगाए हैं 13 से 14 दिन में, यानी लास्ट में मान के 15 दिन में रानी तैयार हो जाएगी बनकर। रानी उन्हीं में से तैयार होगी? उनमें तैयार होगी, यही तैयार करेगी। तैयार कैसे होगी? उसका जो भोजन जो है ना स्पेशल रॉयल जेली जिसको बोलते हैं, आज रॉयल जेली हम निकाल के बेचते हैं तो 3 लाख रुपए किलो की कीमत है, वो भी बेच सकते हैं, वो भी तैयार। रॉयल जेली क्या होती है? रॉयल जेली एक इनका स्पेशल भोजन होता है जिसमें रानी मक्खी जन्म लेती है। जन्म जो अंडा होता है ना, वो अंडा का, जैसे आज रानी ने अंडा दिया तो इसमें रॉयल जेली आज ही डालनी पड़ती है। मक्खियाँ बाहर से लेके आती है या अपने शरीर से उस रॉयल जेली को तैयार करती है, मक्खियाँ तैयार करती है। सब काम सिस्टम मक्खियाँ, इसको न देखिए, न खिलाना है, न पिलाना है, न खोलना है, न बंद करना है, खाली यही काम करना है आपको। यहाँ फूल खत्म हो गए तो आप उठा करके यहाँ से दूसरी जगह कहीं फूल है वो आपको ले जाना, बस इतना ही खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं, खाली कमाई है। अच्छा, ये जो फ्लेवर की शहद आती है उनमें क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपने बताया कि सौंफ, अजवाइन, वो क्या होता है, जिस फसल पे हम ले जाएंगे अच्छा, उस फसल का तो उस फसल के का शहद का नाम रहेगा। जैसे अब मान लीजिए इस पूरे जंगल में सौंफ है, ठीक है, हमने यहाँ बक्से लगा दिए तो सौंफ का ही तो पराग होगा, सौंफ का ही शहद होगा। अच्छा, इनका कोई फायदा होता है क्या? किसका? जो अलग अलग फ्लेवर के शहद? नहीं, फायदा कुछ नहीं होता है। अब वो तो हम तो अपनी मर्जी से लेके जाते हैं, भाई यहाँ फूल खत्म हो गए, यहाँ सौंफ थी, अब साहब आगे क्या अजवाइन है, तो अजवाइन पे हम लेके गए, वो सुगंध हो जाती है कहने का बस मतलब? वो खुशबू के हिसाब से। और शहद ही होता है, हाँ, शहद ही होता है, शहद प्राकृतिक है और उसमें देखने की आवश्यकता नहीं कोई चीज भी। तो शुद्धता के साथ अगर किसी को गारंटी के साथ शहद चाहिए तो मेरे से संपर्क करें। मैं आपके माध्यम से मेरा नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9982257234। तो आपके माध्यम से आग्रह, सब किसानों से आग्रह कर रहा हूँ कि हर किसान को मधुमक्खी पालनी चाहिए। आर्थिक मजबूत होंगे, फसल में पैदावार बढ़ेगी और इस जहर से मुक्ति होगी। सबसे बड़ा जो मुख्य काम है ये जहर से मुक्ति होगी। आपको जहर डालना नहीं खेत में।